वजीर आजम शहबाज शरीफ आजरबाईजान से ताजिकिस्तान पहुंच गए। दोशंबे एयरपोर्ट पर ताजिक वजीर आजम और आला हुकाम ने वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। रवानगी से कबल गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, 28 मई पाकिस्तान और आजरबाईजान के लिए बहुत अहम दिन है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान एटमी ताकत बना। 28 मई को ही आजरबाईजान ने आज़ादी हासिल की। शहबाज शरीफ ने कहा, आजरबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करेगा। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मजबूत करने के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान ने पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन के ज़खायर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब का लॉस वेगस में बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हुकूमत पाकिस्तान बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम कर रही है। कहा, पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारों को राग़िब करने के लिए नेशनल क्रिप्टो काउंसिल कायम की है। पाकिस्तान ने क्रिप्टो करेंसी को कानूनी हैसियत देने का फैसला कर लिया। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। बिजली की कीमत एक बार फिर बढ़ने का खदशा। नेपरा में अप्रैल के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की समाअत मुकम्मल। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने ₹1.26 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी में समाअत के दौरान कालाबाग डैम का तज़किरा। नीलम जहलम पावर प्रोजेक्ट बंद न होता तो बिजली की कीमतों पर क्या असर पड़ता। समाअत के दौरान सवाल, बेहतर होता कालाबाग डैम बन जाता। MD CPPA का जवाब। कहा, कालाबाग डैम बना होता तो आज मुल्क में बिजली की कमी ना होती। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पिम्स आमद डाकुओं की फायरिंग से जख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफर की खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी कांस्टेबल जाफर जहांगीर के बुलंद हौसले को सराहा। वजीर दाखिला का जख्मी कांस्टेबल जाफर की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अस्पताल अमले को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा, शहीद ASI सुधीर अब्बासी के अहलखाना का हर तरह ख्याल रखा जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। हैदराबाद में पारा 46, जैकबाबाद, तुर्बत और सिबी में 44 तक पहुंच गया। लाहौर का मौसम भी गर्म, दर्जा हरारत 43 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 39, इस्लामाबाद में 38 डिग्री तक पहुंच गया। शहर कायद आज पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अब्र आलूद है। चंद मकामात पर तेज बारिश मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिफारती मिशन दौरा आजरबाईजान मुकम्मल करने के बाद ताजिकिस्तान रवाना। ताजिक सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात शेड्यूल। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत का इम्कान। शहबाज शरीफ इंटरनेशनल ग्लेशियर कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आजरबाईजान के यौम आज़ादी की तकरीब में शिरकत की। पाकिस्तान, तुर्किया और आजरबाईजान का सैफरी इजलास भी हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान और आजरबाईजान के सदर ने तकरीब से खिताब किया। शहबाज शरीफ ने तीनों मुल्कों को यकजान तीन कालिब करार दिया। नायब वजीर आजम इसहाक डार 2 रोजा दौरे पर हांगकांग पहुंच गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हांगकांग के डिप्टी सेक्रेटरी बराए इंसाफ ने नायब वजीर आजम इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफीर खालिद हाशमी और काउंसिल जनरल रियाज अहमद शेख भी इस मौके पर मौजूद थे। इसहाक डार बैनुल अक़वामी सालिसी तंजीम के मुआहिदे की तकरीब में शिरकत करेंगे। भारतीय जारियत को दुनिया के सामने लाने का मिशन बिलावल भुट्टो की क़यादत में सिफारती वफ़द कल से अपनी सरगर्मियां शुरू करेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कल से अमरीका में सरकारी दौरे का आगाज करेंगे। हिना रुबानी खैर, जलील अब्बास जिलानी, मुसद्दिक मलिक, खुरम दस्तगीर खान भी सिफारती कमेटी में शामिल हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 जून से अमरीकी हुकाम से बाज़ाब्ता मुलाकातें शुरू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और जनरल असम्बली के सदर से मुलाकात मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीकी थिंक टैंक्स और मीडिया से भी मुलाकातें करेंगे।
भारतीय जारहाना बयानात के तसलसल की वजह से जंगबंदी कमजोर है। पाक भारत जंगबंदी में अमेरिका का किरदार कलीदी है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख की थिंक टैंक से गुफ्तगू, कहा जंगबंदी की शराइत में कश्मीर दहशतगर्दी और सिंध ताज समेत तमाम तस्फिया तलब उमूर के लिए बातचीत पर आमादगी शामिल थी। मसला कश्मीर के हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल न करना सबसे बड़ी रुकावट भारत है। जंग मसाइल का हल नहीं, किसी भी जारियत से गुरेज किया जाए। अमरीकन इश्तियाल अंगेजी पर उतरे भारत को एक बार फिर शटअप कॉल दे दी। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने मुलाकात में भारत के सेक्रेटरी ख़ारजा विक्रम मिस्री से कहा कि इलाकाई अमन इस्तेहकाम बरकरार रखा जाए। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टेमी ब्रोस के मुताबिक मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गजा जंग के 600 रोज मुकम्मल, भूख के सताए फलस्तीनियों पर इसराइल की रात भर शदीद बमबारी। मजीद 10 फलस्तीनी शहीद, हमास के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार भी शहीद। इसराइली वजीर आजम का दावा, हमास ने फौरी तौर पर कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। मकामी टीवी के सहाफी मुअत्तिज मोहम्मद रजब भी ड्यूटी से वापस जाते हुए इसराइली तैयारों का निशाना बन गए। गजा में शहादतें 54,100 से तजावुज कर गईं। वहशियाना इसराइली हमलों, इमदाद की बंदिश और बच्चों की शहादत। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल के इजलास में गमजदा फ़लस्तीनी मंदूब रियास मंसूर शिद्दत गम से रो पड़े। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में जारी मुजालिम और कहत के लिए तशवीश के अल्फाज काफ़ी नहीं, अब नस्ल कुशी रोकने का वक्त आ चुका है। गजा हमारे दौर का बदतरीन इंसानी बहरान है। क्या अक़वाम मुत्तहिदा मजीद मुजालिम का इंतजार करेगी? गजा में फौरी गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी की अपील। एहतसाब और शफाफियत बढ़ाने के लिए गवर्नेंस में बेहतरी के इकदाम जारी रहने चाहिए। आलमी मालियाती इदारे का पॉलिसी की तश्कील, अमल दरामद में गैर जरूरी असर और रसूख के खतरात कम करने पर जोर। IMF ने कहा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स को मजबूत करने के लिए इकदाम जारी रखे जाएं। सदर आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी जनूबी और वस्ती पंजाब के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने सदर मुमलिकत को दरपेश मसाइल और दीगर उमूर पर आगाह किया। सदर जरदारी ने कहा कि मुसावी तरक्की और जमहूरी इदारों की मजबूती तरजीह है। सदर मुमलिकत ने कहा कि तमाम इकाइयों को साथ लेकर चलना और शहरियों की फलाह बहबूद को यकीनी बनाना मुल्की मुफाद का तकाजा है। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेमजामद, डाकुओं की फायरिंग से जख्मी पुलिस कांस्टेबल जाफर जहांगीर की खैरियत दरियाफ्त की। मोहसिन नकवी ने जख्मी कांस्टेबल जाफर जहांगीर के बुलंद हौसले को सिराहा। वजीर दाखिला की जख्मी कांस्टेबल जाफर की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ और नेक ख्वाहिशात का इजहार। अस्पताल अमले को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा शहीद ASI सुधीर अब्बासी के अहले खाना का हर तरह ख्याल रखा जाए। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंच गया। पारा 41 डिग्री तक जाने का इम्कान। जैकबाबाद, तुरबत, सिबी में 47, दादू, नवाबशाह, हैदराबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लाहौर का मौसम भी गर्म, दर्जा हरारत 43 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में दर्जा हरारत 38 रिकॉर्ड किया गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा, जबकि चंद मुकामात पर तेज बारिश मुतवक्के। आंधी, तूफान और बारिश की पेशगोई। लाहौर में सड़कों की खुदाई और नाकिस नकासी आब का निजाम, हादसात का खदशा बढ़ गया। लाहौर में तरक्याती स्कीमों वाले इलाकों से पानी की नकासी चैलेंज, शहरियों में तशवीश। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 12 लाख के करीब आज़मीन हज सऊदी अरब पहुंच गए। सऊदी हुकाम ने हज के इंतजाम मुकम्मल कर लिए। सिक्योरिटी के लिए स्मार्ट ड्रोन इस्तेमाल किए जाएंगे। ईद कुर्बान के लिए खरीदारी, कीमतें जेब पर भारी। मंडी आए खरीदारों का व्यापारियों से भाव उताव। खरीदारों की महंगाई की दुहाई, व्यापारी भी अपने दुखड़े सुनाने लगे।
قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے پاور کا اجلاس بجلی کی 2 تقسیم کار کمپنیوں سیپکو اور ہیسکو کی کارکردگی پر عدم اعتماد کا اظہار۔ وفاقی وزیر اویس لغاری نے کہا 200 یونٹ والے صارفین کے لیے بجلی 48 سے 50% سستی ہوئی۔ پروٹیکٹڈ صارفین کے لیے 294 ارب روپے کی سبسڈی کو BISP سے لنک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تحریک انصاف میں اختلافات، بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے احتجاج میں لیڈرشپ کے نہ آنے پر پی ٹی آئی پنجاب کی چیف آرگنائزر عالیہ حمزہ کو نوٹس لینا مہنگا پڑ گیا۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی نے چیف آرگنائزر پنجاب کے اختیارات محدود کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ 4 رکنی کمیٹی میں سلمان اکرم راجہ، عمر ایوب، احمد خان اور میاں اکرم عثمان شامل۔ احتجاج میں مسلسل غیر حاضر اراکین و عہدیداران کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ کراچی کے نجی اسکول میں پولیس اہلکار کا خاتون ٹیچر پر تشدد کا واقعہ، اسکول انتظامیہ اور متاثرہ ٹیچر کے اہل خانہ کا احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرے میں طالبات، اساتذہ اور والدین کی بڑی تعداد میں شرکت، ملزموں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ اسکول انتظامیہ نے اندراج مقدمے کے لیے جمشید کوارٹرز تھانے میں درخواست دے دی۔ امریکہ کی چین کے خلاف سرد تجارتی جنگ، ٹرمپ انتظامیہ نے امریکی کمپنیوں کو چینی مصنوعات فروخت کرنے سے روک دیا۔ ترجمان امریکی محکمہ تجارت کے مطابق چین کو اسٹریٹجک اہمیت کی برآمدات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ امریکہ کا چینی طلبہ کے ویزے بھی منسوخ کرنے کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ عدلیہ کے ٹیرف سے متعلق فیصلے سے ناخوش، ٹرمپ انتظامیہ نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غیر منتخب ججز کا یہ کام نہیں کہ ایسے فیصلے کریں۔ امریکہ کی وفاقی عدالت نے تجارتی ٹیرف کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ کے قریبی ساتھی ایلان مسک حکومت سے علیحدہ ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر کا مسجد اقصی کا دورہ، اسرائیلی وزیر کے ساتھ یہودی انتہا پسندوں نے ریلی کے دوران اشتعال انگیز نعرے بھی لگائے۔ یہودی انتہا پسندوں نے صحافیوں اور فلسطینیوں کو بھی ہراساں کیا۔ متحدہ عرب امارات کی شدید مذمت، اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ بنگلہ دیش میں ایک بار پھر احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے۔ اپوزیشن جماعتیں نئے الیکشن کا مطالبہ لے کر سڑکوں پر آ گئی۔ سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کی سیاسی جماعت BNP نے بڑی ریلی نکالی۔ مظاہرین کا عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر یونس سے دسمبر میں الیکشن کرانے کا مطالبہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی سے ICC T20 بالنگ رینکنگ میں پہلے نمبر پر آنے والی سعدیہ اقبال کی ملاقات۔ محسن نقوی نے سعدیہ اقبال کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محسن نقوی نے سعدیہ اقبال کو شرٹ دی، کہا سعدیہ اقبال کا اعزاز پاکستان کے لیے باعث فخر ہے، امید ہے ورلڈ کپ میں بھی اچھی کارکردگی کا تسلسل برقرار رکھیں گی۔ سعدیہ اقبال نے حوصلہ افزائی پر چیئرمین PCB محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا۔ اور پاک بنگلہ دیش T20 سیریز میں پاکستان کو 1-0 کی برتری حاصل ہو گئی۔ پہلے T20 میچ میں پاکستان نے بنگلہ دیش کو 37 رن سے شکست دے دی۔ دوسرا T20 میچ کل قذافی اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔